नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। भागलपुर वालों के लिए खुशखबरी, जिले में होगा 3 नए आरओबी का निर्माण। शिक्षकों को मिली राहत, शिक्षा विभाग ने दूर कर दी सबसे बड़ी टेंशन। सिर्फ 1.5 घंटे में पटना से पहुंचेंगे गया। बिहार में इस महीने से शुरू होगा नया कॉरिडोर। बिहार के 16 जिलों पर मंडराया बिजली गिरने और बारिश का खतरा, चलेंगी तेज हवाएं। अब रुकेगा आवास योजना में फर्जीबाड़ा, अब केवल पात्र को मिलेगा मकान। 31 मई तक बैंक अकाउंट में 500 रुपए रखना जरूरी, वरना 4 लाख का होगा नुकसान। बिहार के शिक्षकों के लिए गुड न्यूज, सैलरी को नीतीश सरकार ने जारी किए 25 अरब रुपए। ट्रेनों में नहीं हुई साफ सफाई तो अब खैर नहीं, सफाई कर्मचारियों पर दर्ज होगी एफआईआर। भागलपुर को मिलेंगी 2 नई वंदे भारत ट्रेन, मंडल संसदीय समिति की बैठक में आया प्रस्ताव। सहरसा में गरजा बुलडोजर, सीओ की मौजूदगी में हरे पेड़ पौधे को भी काट डाला। चिराग पासवान का बड़ा बयान, बिहार के विकास के लिए राजनीति में आया हूं। मोदी सरकार ने शिलांग सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर को दी मंजूरी, लगेंगे 22,864 करोड़। गर्मियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने चलाई 3 समर स्पेशल ट्रेनें। बीपीएल परिवारों के लिए बकरी पालन योजना, सरकार दे रही अनुदान। सीतामढ़ी में 30 शिक्षकों की नियुक्ति हुई रद्द, सामने आई बड़ी वजह। बिहार में हाजिरी बनाकर भागने वाले शिक्षकों की खैर नहीं, शिक्षा विभाग के नए आदेश से मचा हड़कंप। अवैध बालू खनन से उपजाऊ जमीन हो रही बंजर, ग्लोबल वार्मिंग की आशंका। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए ने बना लिया नया प्लान, अब 15 जून पर टिकी निगाहें। गेहूं के भाव हुए डबल, लगातार बढ़ती जा रही गेहूं की कीमतें। बकाया बिल जमा न करने पर काटे गए सैकड़ों उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन। बिहार में महिला खिलाड़ियों के लिए नई शुरुआत, खेल और स्वास्थ्य में दिख रही बदलाव की कहानी। मछली पालकों के लिए जरूरी खबर, सरकार ने एनआईएफडीपी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया अनिवार्य। बिहार के यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे चलाएगा 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। अमृत भारत एक्सप्रेस की स्लीपर क्लास में सीटों की भारी डिमांड, 22 जून तक के लिए हाउसफुल। ई शिक्षा कोष पर फर्जी तरीके से हाजिरी लगाना, शिक्षक को पड़ा भारी, 24 घंटे में देना होगा जवाब। वैभव के आईपीएल खेलने की मन्नत हुई पूरी, देवघर पहुंचे माता पिता। केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, 18 महीने का डीए एरियर मंजूर। आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने बुलंद की आवाज, मानदेय की बढ़ोतरी को बताया लालीपाप। अब राशन कार्ड की जून महीने तक ई-केवाईसी कराने का मौका। बदलते बिहार के 20 साल, नीतीश सरकार ने जारी किया विकास का रिपोर्ट कार्ड। मुजफ्फरपुर में चलेगा बुलडोजर, दुकानदारों को मिल गया फाइनल अल्टीमेटम। फीस में मनमानी बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे स्कूल, लगेगा भारी जुर्माना। बकाया वसूली के लिए बिजली विभाग ने बनाया मास्टर प्लान, लोगों के काटे जाएंगे कनेक्शन। बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षकों को शहर में नहीं मिलेगी पोस्टिंग, शिक्षा विभाग ने जारी किया नया आदेश। बिहार को मिलेगी नई अमृत भारत, 130 की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। बिजली चोरी के खिलाफ विभाग ने कसा शिकंजा, अब ड्रोन से की जा रही निगरानी। बिहार में टोल प्लाजा पर कटा 80 करोड़ का चालान, वाहन चालकों की गलतियां पड़ रही भारी। पीएम आवास योजना के सर्वे की तारीख 15 दिन और बढ़ी, जल्दी करें आवेदन। बिहार स्वास्थ्य विभाग में 43,000 नौकरी, मंत्री मंगल पांडे ने दी बड़ी जानकारी। हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं जमा किया तो कटेगा कनेक्शन, सख्त हुआ बिजली विभाग। शिक्षकों को मिली राहत, शिक्षा विभाग ने दूर कर दी सबसे बड़ी टेंशन। दोस्तों, बिहार के शिक्षकों के लिए खुशखबरी, अब शिक्षक अपनी शिकायतें ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दर्ज करा सकेंगे। शिक्षा विभाग ने 12 श्रेणियों में शिकायतों के निवारण के लिए एक विशेष वेबसाइट बनाई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि इससे शिक्षकों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस पोर्टल से शिक्षकों को काफी राहत मिलेगी। मार्ग परिवर्तन से ट्रेनों की आवाजाही बाधित, यात्रियों की बड़ी परेशानी। बांका में अवैध कमाई करने वाले 14 लोग, पुलिस की रडार पर, एसपी ने तैयार की लिस्ट। स्कूल में राजनीति करने वाले शिक्षक होंगे सस्पेंड, शिक्षा विभाग का सख्त फरमान।
बिहार में फर्जी बैंक खाते रखने वालों की खैर नहीं, डीजीपी ने पुलिस को दी खुली छूट। मिड डे मील को लेकर शिक्षा विभाग ने उठाया बड़ा कदम, अब हेडमास्टरों को हर रोज करना होगा काम। मंत्री पद से इस्तीफा दें चिराग, पीके की केंद्रीय मंत्री को सलाह। दाखिल खारिज के मामलों में सुस्ती पड़ी भारी, मुजफ्फरपुर डीएम ने सीओ और आरओ से मांगा स्पष्टीकरण। सुपौल वालों के लिए खुशखबरी, मिल गई एक और सुपरफास्ट ट्रेन। डीजल पेट्रोल पर खर्च की चिंता खत्म, किसानों को 90% सब्सिडी पर सरकार दे रही सोलर पंप। बिहार में बनने वाला है रिंग रोड, 5 जिले के लोगों की यात्रा होगी आसान। घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने मिलती रहेगी 125 यूनिट तक निशुल्क बिजली। धड़ाम से गिरे गेहूं के दाम, आटा भी हुआ सस्ता। साल के आखिर तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा बक्सर, जाम से मिलेगी राहत। बिहार वाले खुश हो जाएं, पटना गया डोभी कॉरिडोर का काम पूरा। मिड डे मील को लेकर शिक्षा विभाग ने उठाया बड़ा कदम, अब हेडमास्टरों को हर रोज करना होगा ये काम। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना में फर्जी उपस्थिति को रोकने के लिए शिक्षा विभाग सख्त कदम उठा रहा है। प्रधानाध्यापकों को अब हर दिन प्रमाण पत्र देना होगा, जिस पर शिक्षकों के हस्ताक्षर भी अनिवार्य होंगे। यह फैसला भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। अब हर घर पर होगा स्मार्ट मीटर, बिजली अफसर भी नहीं बचे। गर्मी की छुट्टियों का भरपूर ले मजा, 14,000 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाएगा रेलवे। जमीन के फर्जीवाड़े पर लगेगा फुल स्टॉप, 13 लाख से अधिक जमीन रिकॉर्ड्स आधार से लिंक। मछली पालन करने वाले के लिए खुशखबरी, मिलेगी 3 लाख तक की मदद। बिहार को एक और 4 लेन की सौगात, पटना को जल्द मिलेगी जाम से मुक्ति। अब सहरसा से गुजरात की होगी सीधी यात्रा, सप्ताह में 6 दिन चलेगी बरौनी अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन। नीतीश कैबिनेट में 34 एजेंडों पर लगी मुहर, भूमि सर्वे को लेकर लिया गया बड़ा फैसला। आरा से चलने वाली ट्रेनों में भीड़ हो जाएगी कम, रेलवे ने ले लिया बड़ा फैसला। आरा जंक्शन ने की रिकॉर्ड तोड़ कमाई, रेलवे को कर दिया खुश। ग्रामीण इलाके के लोगों का सफर होगा आसान, गड्ढा मुक्त होंगी सड़कें। लौकी की खेती से चमकी आरा के किसान की किस्मत, कर रहे लाखों की कमाई। पीएम आवास योजना की ग्रामीण लिस्ट जारी, जल्दी करे अपना नाम चेक। बिहार में बिजली पर बड़ी राहत, 63 लाख परिवारों को सीएम नीतीश ने दिया तोहफा। नियोजित शिक्षकों को झटका, 12 साल की सर्विस पूरी करने के बाद भी नहीं मिलेगा प्रमोशन। अमरूद की खेती पर नीतीश सरकार दे रही जबरदस्त ऑफर, हो जाएंगे मालामाल। दोस्तों, उद्यान विभाग ने जिले में 100 हेक्टेयर में अमरूद की व्यावसायिक खेती की पहल की है। इस अभियान के तहत केला और पपीता के साथ अमरूद की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को अनुदान और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। विभाग का उद्देश्य अमरूद की खेती को बढ़ावा देना और किसानों को लाभ पहुँचाना है। 90% पौधे बेचने पर अनुदान दिया जाएगा।